नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। गया के AM कॉलेज में पंडित मदन मोहन मालवीय के फोटो पर माल्यार्पण, पुष्पांजलि व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसा संस्थान देने वाले पंडित मदन मोहन मालवीय की आज पुण्यतिथि है। 25 दिसंबर 1861 को इलाहाबाद अब प्रयागराज में जन्मे महामना ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। उनका निधन 12 नवंबर 1946 को हुआ था। मालवीय ने BHU जैसे संस्थान के सपने को हकीकत में बदलने के लिए बहुत कठिन मेहनत की। जब उन्होंने यूनिवर्सिटी खोलने के लिए निजाम से आर्थिक मदद मांगी थी तो निजाम ने मदद देने से इनकार कर दिया था। कहा जाता है कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसके बाद फंड जुटाने के मकसद से मार्केट में अपने स्लीपर की नीलामी की। संयोग की बात है कि चप्पल की बोली उसी निजाम ने लगाए और उसे बड़ी रकम देकर खरीदा। बीजेपी के लीडर उनसे ज्यादा करीब हैं और उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। लेकिन वह वल्लभ भाई पटेल की तरह ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिग्गज चेहरों में से एक थे। वह 4 बार यानी 1909, 1918, 1932 और 1933 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। देखिए खास रिपोर्ट। तो ये हम लोग सभी के लिए जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र हैं, हम लोगों ने अपनी जीवन रेखा खींची है वहाँ के गुणों को देखकर, वहाँ के गुणों को बिल्कुल अनुभव करके। लेकिन ये बहुत ही बड़ा एक सुखद मेरे लिए तो एक आश्चर्य था कि छोटे भाई पंकज बंडवाल जी ने एक बहुत बड़ी एक कोशिश करके यहाँ सारे लोगों को जोड़ करके आज महामना की जो जयंती, जो पुण्यतिथि जो हम मनाने के लिए जो एकत्रित हुए हैं, ये एक तरफ तो हम उस महामना की याद में उनके सुकृतियों को याद करेंगे, उनकी अच्छी चीजों को याद करेंगे, समाज को और देश को जिस प्रकार उन्होंने अपने कार्यों से प्रभावित किया उसको याद करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जो एक तरफ जहां प्रथम पंक्ति के लोग अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे थे, वहां महामना ने पूरे देश और समाज को एक तरह से बिल्कुल सॉफ्ट पावर को डेवलप किया, जिसमें कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करना, भारत में पत्रकारिता का सही ढंग से जो बातें जो प्रथम जो कोर लेवल के नेता जो सोचते थे उन्हें जनमानस तक पहुंचाना, और इन सबों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय की स्थापना करना। आप समझ सकते हैं कि ये उस समय कितनी बड़ी चीज, कितनी दिक्कतों वाला काम रहा होगा। और उन्होंने एक भिखारी के तरह जिसके पास नहीं गए, और हर जगह से जहां यदि उन्हें लगता था कि कुछ पैसा नहीं मिलेगा तो कहते थे कि मुझे 1 रुपया दो, मुझे 1 रुपया दो। और उस पैसे से इन्होंने आज वो चीज खड़ी की जो कि एशिया में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता है। तो ये सचमुच सम्मान है, और महामना के कृत्यों को हम जितना भी सोचें समझे वो कम है। और मैं सोचता हूँ कि आज इस न्यास के द्वारा जो आज हम लोग एकत्रित हुए हैं, मैं सचमुच आभार प्रकट करता हूँ अपने अनुग्रह मेमोरियल क्लब के कॉलेज के प्राचार्य हैं, लॉ कॉलेज के प्राचार्य हैं, इन सबों का जिन्होंने आज जगह दिया, समय दिया, और सचमुच में बहुत खुशी हुई है। और पुनः मैं अपने छोटे भाई पंकज बंडवाल का मैं आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने इस कार्य को किया। आजादी की लड़ाई में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ही वो अध्याय लिखा गया जिसके द्वारा खास करके बिहार यूपी के क्षेत्र में एक एजुकेशनल हब के रूप में विकसित हुआ। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी आज होने के साथ साथ ही नेशनल कैरेक्टर का यूनिवर्सिटी है। पूरे राष्ट्र से लोग अध्ययन अध्यापन के लिए यहाँ आते हैं। BHU के छात्रों का आजादी की लड़ाई में भी अमूल्य योगदान है, और शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, टेक्नोक्रेसी हो, जहां भी हो,
जिस टीचिंग लाइन हो, जहां हो, हायर एजुकेशन से जुड़ा जो भी लाइन हो, सब में बीएचयू के छात्रों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की है और उनका एक अपना एक अलग चरित्र रहा है जिसके लिए वे जाने जाते हैं। इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। मना मालवीय जी के पुण्य पे एकत्र हुए हैं। हमने समाज से लिया और समाज में क्या मालवीय जी ने दिया। मालवीय जी ने पूरे विश्व में जो कार्य किया है वो उसका हम आगे बढ़ाने का, इतना बड़ा एशिया का पहला विश्वविद्यालय बनाया, देश में आजादी अच्छे लायक थे और समाज को जो उन्होंने दिया उस रोशनी को हमने जो पा के आज यहाँ पहुंचे हैं, उसी रोशनी को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे भी विद्यार्थी हमसे आगे निकले और ये जो उनका ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है, उसको बढ़ाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये गया भगवान विष्णु और बुद्ध की धरती है और महामना का आज हम लोग सारे लोग एकत्रित हुए हैं। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की 78वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। ये बहुत ही गौरव का क्षण है और हम सभी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़े छात्रों के लिए भी अपार गौरव का क्षण है कि हम उस धरती से, उस बगिया के फूल हैं जिस बगिया को महामना ने सींचा है और पूरे हिंदुस्तान ने, पूरे एशिया में पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया जो रेसिडेंशियल विश्वविद्यालय है और वहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं, वहाँ पे मानव मूल्य को भी सिखाया जाता है। और पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कभी भी जाति प्रथा को नहीं माना है, क्योंकि उस विश्वविद्यालय, वो जो विश्वविद्यालय है वहाँ पे सारे धर्मों के लोग, सारे संप्रदाय के लोग, सारे विचार के लोग पढ़ते हैं। तो ये कह पाना बड़ा दुखद लगता है कि सिर्फ एक समाज के लोग ही महामना जी को मानते हैं, अन्य समाज के लोग नहीं मानते। काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने आजादी की लड़ाई में भी बहुत अहम भूमिका निभाई है। 1916 में जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था, उस वक्त काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़े लोगों ने भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई। महामना का विचार उस जमाने में वो इतने प्रोग्रेसिव थे कि क्या टेक्नोलॉजी, क्या ज्योतिष विज्ञान, क्या किस तरह के टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, लॉ, ऐसा कौन सी पढ़ाई है जो उस विश्वविद्यालय में नहीं, और सारा महामना ने दिया। वो एक असाधारण व्यक्ति थे और हम, उनकी आत्मा हमारे बीच में है। हम सब उनके बेटे हैं, वो हमारे मानस पिता हैं, हम उनके मानस पुत्र हैं। और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बड़े भाई स्वरूप डॉक्टर श्री प्रकाश सिंह सर हमारे बीच में हैं, जो गया के प्रख्यात सर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। प्रदीप भैया है, प्रदीप श्रीवास्तव सर हैं, जो अनुग्रह मेमोरियल लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। राजेश सिंह सर हैं, जो अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। अन्य भी कई पदाधिकारी और प्रोफेसर हमारे साथ हैं जो इस कार्यक्रम में भाग लिए। हमारे लिए बहुत ही सुखद पल है। पंकज कुमार बरनवाल, संयोजक महामना मालवीय सेवा समिति।